और अब बात करेंगे बीजेपी अगेन एक्सपोज्ड की, जहां दिल्ली में बीजेपी एक बार फिर से एक्सपोज्ड हुई है। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का एक ट्वीट सामने आया है, जहां उस पोस्ट में बकायदा इस बात का मेंशन किया गया है कि एक बार फिर से बीजेपी का जो झूठ है वो पकड़ा गया। हरियाणा के हाथीकुंड बैराज से पानी डाइवर्ट करने का दावा है। सौरभ भारद्वाज ने बकायदा वीडियो भी जारी किया है, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी नहर यानी कि ईस्टर्न कैनाल का ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जो सौरभ भारद्वाज की तरफ से इस वीडियो को शेयर किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश के किसानों का पानी डाइवर्ट करने का यह बड़ा दावा सौरभ भारद्वाज ने किया। यमुना में पानी बढ़ाने के लिए ये पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। छठ के खास मौके पर यमुना में पानी के डाइवर्शन की बात कही जा रही है। ट्वीट कर बकायदा सौरभ भारद्वाज ने यह लिखा है कि बीजेपी की सरकारें अब इतना डर चुकी हैं कि उन्होंने हरियाणा के हथनी काइंड बैराज से उत्तर प्रदेश के किसानों का सारा पानी डाइवर्ट करके यमुना में डाल दिया है, ताकि सिर्फ 3 से 4 दिन छठ के समय यमुना के प्रदूषण को डाइल्यूट किया जा सके। अब आप समझ लीजिए कि झूठे प्रचार के लिए कहां तक जाती है बीजेपी की 2 राज्यों की सरकार। तो ये हैशटैग बीजेपी एक्सपोज्ड ऑन यहां पर डाला गया है और उसको लेकर लगातार ये सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया, इस वीडियो को शेयर किया, जहां उन्होंने कहा कि जो हाथीकुंड बैराज का पानी है उसे डाइवर्ट किया जा रहा है, वो भी महज 3 से 4 दिन के लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में छठ का महापर्व है। ऐसे में लोगों को दिक्कत ना हो, दिल्ली की सरकार पर कोई सवाल ना उठे, उसके लिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। अब ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जहां संजीव झा ने एक्सपोज्ड किया, इस वीडियो को डाला कि नीला ड्रम में केमिकल भरा हुआ है और इस नीले ड्रम को का जो केमिकल है वो यमुना नदी में डाला जाएगा। दूसरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो कि सौरभ भारद्वाज की तरफ से अपलोड किया गया और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उत्तर प्रदेश की नहरों का पानी अब डाइवर्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी नहर का यह वीडियो है जहां पर पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि वो दिल्ली में साफ और स्वच्छ पानी आ सके और छठ महापर्व सही तरीके से संपन्न हो सके। उस दौरान दिल्ली की बीजेपी सरकार पर कोई सवाल ना उठा पाए, ना दिल्ली वासी ना ही विपक्षी पार्टी। उसको लेकर इस तरह के हथकंडे फिलहाल बीजेपी की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है और अब दिल्ली में भी बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर बैठी हुई है। अब उसी को लेकर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये दोनों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दोनों वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी की नेताओं की तरफ से साझा किए गए हैं। पहला जो वीडियो है वो संजीव झा की तरफ से ये साझा किया गया, नीला ड्रम में किस तरह से केमिकल भरा हुआ है, वहां पर तमाम लोग लगे हुए हैं और उस केमिकल को यमुना नदी में प्रवाह किया जाएगा, ताकि जो वहां पर फॉग हो रखा है, जो वहां पर यहाँ पर सफेद झाग देखने को मिल रहा है, उसको हटाया जा सके जल्द से जल्द में। और ऐसे में सौरभ भारद्वाज की तरफ से भी ये वीडियो पोस्ट किया गया, जहां सौरभ भारद्वाज ने एक्सपोज्ड बीजेपी को किया है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्वी नहर का ये वीडियो डाला और उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा के हथनीकुंज का जो पानी है वो कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है, इस तरह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब पूरी तरह से डर चुकी है और डर चुकी है, इसी वजह से बीजेपी इस तरह के प्रयास, इस तरह के हथकंडे फिलहाल अपना रही है और ये सबूत के साथ बीजेपी को एक बार फिर से एक्सपोज्ड किया गया है। तो लगातार ये वीडियो आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि किस तरह से अब आने वाले समय के लिए लगातार तैयारी की जा रही है और उन तैयारियों से पहले ही आम आदमी पार्टी का जो एक्शन मोड है वो देखने को मिल रहा है। वही अब रुख करेंगे बदायूं का, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर, जहां गौकशी को अंजाम देने जा रहे बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 3 गौकश घायल हुए हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का, जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी नहर का है, जो कि सौरभ भारद्वाज की तरफ से ट्वीट किया गया है। ये वीडियो पोस्ट किया गया है, ट्वीट कर लिखा गया है कि बीजेपी का झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया है। हथनीकुंड बैराज से पानी डाइवर्ट करने का दावा सौरभ भारद्वाज की तरफ से किया गया। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि एक संजीव झा की तरफ से पोस्ट किया गया, एक सौरभ भारद्वाज ने किया। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, चूंकि देखिए संजीव झा की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया जहां पर बीजेपी को एक्सपोज किया गया, अब सौरभ भारद्वाज की तरफ से उत्तर प्रदेश की पूर्वी नहर का वीडियो साझा किया गया है और उसे पोस्ट करके लिखा गया कि एक बार फिर से बीजेपी का झूठ पकड़ा गया। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के भाई बहनों का इतना बड़ा छठ का महापर्व है और उस पे उनको गुमराह करने का काम कर रही है। दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों से झूठ बोलने का काम कर रही है। आज भी यमुना के हालात जस के तस बने हुए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। आज भी कालिंदी कुंज बैराज के पास आप जाएंगे तो पूरी यमुना में झाग ही झाग है, झाग ही झाग है। गंदगी का पूरा अंबार लगा हुआ है। आपने खुद देखा कि मंदिर सिरसा जो स्वास्थ्य मंत्री है वो
जो पर्यावरण मंत्री हैं, वो खुद कल यमुना जी पे गए थे और जाने के बाद आपने देखा कि कितनी गंदगी वहां पर है। तो ये सरकार की नींद अब जाग रही है। 8 महीने की सरकार हो गई, इसको नहीं पता छठ महापर्व आने वाला है, इसको नहीं पता कि साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन ये तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलाने वाले, केवल रील बनाने वाले इनके मंत्री हैं, केवल मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने कोई काम करना नहीं है, केवल नौटंकी करने का काम करना। लेकिन हमारे पूर्वांचल के भाई बहन याद रखेंगे कि जितनी बड़ी अव्यवस्था इस बार दिल्ली सरकार ने करने का काम दिल्ली में किया है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूर्वांचल का विरोध करने का काम करती है। बिल्कुल सीधे तौर पर अभी जो तस्वीरें, चाहे दिल्ली की हवा का हम जिक्र करें या पानी का जिक्र करें, उससे कहा तो जा रहा है कि सरकार विफल हो पाई है धरातल पर। लेकिन कुलदीप जी, जो ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए नीले ड्रम का भी हमें वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें भारी संख्या में केमिकल यहाँ पर रखा हुआ है, उसे यमुना नदी में प्रवाह किया जाएगा ताकि झाग यहाँ से खत्म हो जाए और छठ का महापर्व सही तरीके से संपन्न हो पाए। तो ऐसे में बीजेपी क्या ये हथकंडे सिर्फ इसलिए अपना रही है ताकि आप लोग उन पर सवाल ना उठा सके? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो मैं उनसे पूछ जाता हूँ, कौन सा केमिकल है, वो क्या केमिकल है? ये वही केमिकल है जिसको परवेश वर्मा और भाजपा के जो अंधभक्त हैं, जो उस केमिकल को जहर बताते थे, आज उस जहर को यमुना में डालने का काम कर रहे हैं, आज उसी को डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये झूठे हैं। इन्होंने दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए जो काम दिल्ली में किए, केवल सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए दिल्ली के लोगों को झूठ बोलने का काम किया। और दिल्ली के लोग आज इनकी बात को समझ रहे हैं। प्रोपेगेंडा सरकार है। इनके एक मंत्री तो विदेश में घूम रहे हैं, वो तो कल वीडियो डाल रहे थे वहां से विदेश से कि मैं जल बोर्ड की मशीनें लेने आया हूँ, फिनलैंड आया हूँ। अरे आपने दिल्ली सरकार के मंत्री को तो कभी विदेश जाने नहीं दिया, आज आपको परमिशन कैसे मिल रही है विदेश जाने की? आप मोदी तो स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आप कैसे विदेश चले गए? तो ये झूठ बोलते हैं। ये चाहते हैं कि गरीब के बच्चे अनपढ़ रहे, वो अंग्रेजी ना सीखें और ये लोग विदेशों में बच्चों को पढ़ाएं, विदेशों में घुमाएं और दिल्ली की जनता और देश की जनता का बेवकूफ बनाएं। तो सर अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी की रीति नीति क्या है? क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और विशेषकर किसानों तक, जिनके पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है। देखिए, मैंने कहा ना, अपना पीआर मैनेज करने के लिए इन्हें किसानों को प्यासा मारना पड़े, जनता को प्यासा मारना पड़े, किसानों की फसल बर्बाद हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी पीआर होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट तो है नहीं ना, सफाई तो हुई नहीं यमुना की। अब पानी छोड़ के सफाई करना चाहते हैं, आग लगा के कूड़ा खत्म करना चाहते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी लेके आए हिंदुस्तान में कि अगर यमुना की सफाई नहीं तो पानी छोड़ दो, अगर कूड़ा खत्म नहीं हो तो आग लगा दो। ये नई टेक्नोलॉजी भारतीय जनता पार्टी ईजाद कर सकती है, इनके मोदी जी कर सकते हैं और कोई ईजाद नहीं कर सकता। नई टेक्नोलॉजी लेके आए और इनको पता नहीं है छठ महापर्व है। पूर्वांचल के भाई बहन बहुत समझदार हैं, उनको दिख रहा है कि ये सरकार पूरी तरह विफल है दिल्ली में। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम विषय पर जानकारी साझा की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ऐसे में देखिए लगातार तस्वीरें आप तक साझा भी कर रहे हैं किस तरह से बीजेपी को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक्सपोज किया गया है और ये कहा जा रहा है कि किसानों के साथ, आम जनमानस के साथ बीजेपी सही नहीं कर रही है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।